तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको मालूम है दोस्त, आज हमारा चैप्टर 2 का लेक्चर कितना है, 2 है। और चैप्टर का नाम क्या है भैया, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम से भी उसे। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें भैया हमने क्या क्या सीखा था। पहले तो सीखा था भैया विभव के बारे में, फिर हमने सीखा भैया विभवांतर क्या है, फिर हमने सीखा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक वोल्ट किसे कहते हैं। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बेहतरीन है दोस्त, क्योंकि आज के क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग बढ़िया बढ़िया टॉपिक और ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। कैसे करेंगे इस सब क्लास में आपको मालूम चलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए भैया, क्लास को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सभी अपने बच्चों को, यानी दोस्तों मित्रों के पास, बच्चों के नहीं, अपने दोस्तों मित्रों के पास क्लास को फटाफट पहले शेयर लगा दीजिए, क्योंकि भैया यह जो शेयर जाना चाहिए बिहार के हर एक बच्चों के पास, बिहार के हर एक बच्चों के पास यह शेयर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए भैया, क्योंकि हमें अब की बार फिजिक्स में कितना लाना है, 95 प्लस बाबू, 95 प्लस। और भैया जैसे ही फिजिक्स का 1-2 चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी खत्म होगा, स्टार्ट बोल रहे हैं, एंड होगा 1-2 चैप्टर भैया, तो ऐसे ही हम क्या ला देंगे भैया, केमिस्ट्री का क्लास लेते आ जाएंगे। और केमिस्ट्री भी आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा बाबू, एकदम डिटेल में बताया जाएगा ना, कि तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार से फिजिक्स में बताया जाएगा उसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री में भी चलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारा लेक्चर कितना रहने वाला भैया, लेक्चर कितना रहने वाला, 2 लेक्चर कितना रहने वाला, 2 लेक्चर रहने वाला है। तो ठीक है, फटाफट फिलहाल क्लास को शेयर कर दिया और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पहले इसको हम हटाते हैं बाबू, फिर हम बता देते हैं कि हम बार बार कैमरा के पीछे बोर्ड से साइड क्यों हटते हैं। क्योंकि मालूम है आपको क्यों हम हटते हैं, इसलिए क्योंकि भैया जो वीडियो है चलते चलते क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। और ब्लैक होने के कारण भैया हमारा सब मेहनत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बार बार जाके देखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि आप हमारे समझदार बच्चे हैं भैया, एक परिवार की तरह ही हमारा चैनल नहीं है, पर क्या है, परिवार है, और परिवार में हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को भैया। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है भैया, लेक्चर हमारा कौन सा है, लेक्चर हमारा 2 है, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा 2 है, क्योंकि लेक्चर ही दे रहे हैं हम, तो लेक्चर 2 है। और आज का टॉपिक रहने वाला भैया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। और ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, हेडलाइन बनाइएगा सभी कोई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसको हम लिखते हैं क्या बाबू, चलो इसको हम बाद में ही बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो इस चीज़ को समझते चलिएगा। जैसे कि हम बोले कि कोई प्लस क्यू आवेश है, और इसके चारों क्या भैया, इसका एक इलाका होता है या क्षेत्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बोले कि इस क्षेत्र में कोई 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, इसे ए मान लेते हैं, एक बिंदु क्या है, बी है। भैया ये कल की तरह है, जैसे भैया आप कल के क्लास में एक आवेश बनाए, उसका चारों एक क्षेत्र बनाए, और उस क्षेत्र के अंदर 2 बिंदु लिए, एक बिंदु ए एक बिंदु बी, 2 बिंदु लिए थे। इसमें किसी को दिक्कत ना भैया, क्योंकि ये कल का ही टॉपिक है, ठीक है। होने क्या वाला है, क्या हम इसीलिए इस बी मानते हैं कि ए का जो भैया विवो है कितना वोल्ट है, तो हम मान लेते हैं ए पर विवो कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट है, और बी पे कितना वोल्ट है, तो भैया 4। बी पर विवो का मान कितना है भैया, बोल देते हैं 4 वोल्ट है। हम बोले ए पर कितना वोल्ट है, भैया, तो भैया 5 वोल्ट। बी पे कितना है, तो 4 वोल्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विभवांतर होता क्या है, क्या होता है, तो भैया आप विभवांतर के बारे में बताए थे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो हम कार्य करते हैं बाबू, जो कार्य करते हैं वही हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। और एक और बात पूछे भैया, दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है, तो विभव के अंतर को क्या भैया, विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। डेल क्यों लगाए, क्योंकि परिवर्तन होता है। तो विभव के अंतर को क्या बोलते हैं बाबू, विभवांतर बोलते हैं। तो भैया यहाँ पे कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट है। यहाँ पे कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है। घटाएंगे तो कितना आएगा विभवांतर भैया, 1 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। तो यानी इनके बीच का विभवांतर कितना वोल्ट आ गया, इन ए और बी के बीच का विभवांतर कितना वोल्ट आ गया भैया, 1 वोल्ट आ गया। हम बोले कि बोले कि ए पर कोई इलेक्ट्रॉन है,
अब देखो हमारा चीज़ें कंप्लीट हो जाए। पहला क्या किए हम, ये प्लस चार्ज आवेश था, इसके चारों एक क्षेत्र बनाए जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर दो बिंदु लिए, एक बिंदु ए एक बिंदु पी लिए, सॉरी बी लिए। ए पर मान लें कि विभव कितना है 5 वोल्ट है और बी पे विभव कितना है भैया 4 वोल्ट है। हमने परिभाषा पढ़ा है कि विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। एक पे कितना था भैया, ए पे कितना था, इसको मान लेते ए और इसको मान लेते बी। ए पे कितना था 5 वोल्ट और बी पे कितना था 4 वोल्ट। जब इसको हम घटाएं तो कितना है भैया 1 वोल्ट आया। यानी ए और बीच के बीच का जो विभवांतर है कितना वोल्ट है 1 वोल्ट है। हम बोले ए पर कोई इलेक्ट्रॉन है। अब बोलेंगे कैसे भैया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। हम बोलेंगे क्या कि विद्युत क्षेत्र में स्थित क्या भैया स्थित ए और बी के बीच के अगर विभवांतर 1 वोल्ट हो, क्या हो 1 वोल्ट हो, या इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं, या इसको अलग और तरीके से क्या बोल सकते हैं भैया, बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र कि किन्हीं दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदु के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होता है, वही हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। कितना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको कैसे बोलेंगे आओ समझते चलते हैं। हमने क्या बोला, इसको फिर से मिटाते हैं, और फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के परिभाषा को हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा हम बोले कि कोई प्लस क्यू आवेश है, इसको क्या होता है बाबू चारों ओर क्या होता है क्षेत्र होता है। हम बोले कि ए कोई बिंदु ए है यहाँ पर और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है बी है, यहाँ पे कोई बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है और इनके बीच का विभवांतर कितना 1 वोल्ट है। क्योंकि हम निकाले हैं भैया, कितना निकाले हैं, क्योंकि हम इसको माने थे भैया कितना 5 वोल्ट और इसको कितना मान लेते हैं 4 वोल्ट, यही ना माने थे, यही मानता। उनके बीच का विभवांतर कितना आ रहा था भैया, विभवांतर कितना आ रहा था, घटाने पर विभवांतर हमें कितना मिला, 1 वोल्ट मिला। और ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो मेरा फ्रेम ठीक है। तो बोलेंगे कैसे भैया, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है ए पर कोई इलेक्ट्रॉन है। बोलेंगे कैसे, बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में, क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदु, एक बिंदु ए एक बिंदु बी, तो किन्हीं विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदु के बीच का विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया ही क्या कहलाता है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक है, हम इस परिभाषाओं को लिखेंगे नहीं, आप इतना बार बोल दिए उसको सुन के आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें भैया समय भी बचत करना है, क्योंकि मालूम है इस पर अगर लिखना जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो लिख ही देते हैं, चलो। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ लिखते चलिएगा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक, यहाँ पे इसे लिख देते हैं 1 वोल्ट, विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बाबू, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक है। अब क्या समझते हैं इसके बारे में, और क्या समझते हैं इसके बारे में। ओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिटा दिए, ठीक है। चलो अब क्या समझते हैं इसके बारे में भैया, इसे किससे सूचित करते हैं, इसे AV से, याद रखना E छोटा होगा, V बड़ा होगा, इसे EV से सूचित करते हैं। EV का अर्थ क्या होता है भैया, E से इलेक्ट्रॉन, V से वोल्ट होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे EV से सूचित करते हैं, क्या कहते हैं, EV से सूचित करते हैं, क्लियर है।
क्लियर है, क्लियर है भैया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, ऊर्जा होता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, ऊर्जा होता है। क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, पहला भैया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसको हम मानते हैं इंपॉर्टेंट बाबू, इसको मानते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19, कितना 10 के पावर माइनस का 19 जूल होता है। और ये ख़त्म हो जाएगा बाबू, और ये ख़त्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा में क्या याद रखना है, एक्स्ट्रा में क्या याद रखना है आपको, एक्स्ट्रा में याद रखना है भैया क्या, एक्स्ट्रा में EXTRA, एक्स्ट्रा में क्या याद रखना है कि एक अगर पूछ देगा कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो 10 के पावर कितना भैया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी को एक मेगा इलेक्ट्रॉन को भैया एक मेगा इलेक्ट्रॉन को अगर जूल में पूछ दे तो कितना हो जाएगा, तो 1.6 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस का 13 जूल हो जाएगा। कैसे निकाले हैं, अगर हम ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक से अगर गुना कर दे तो किसी को दिक्कत होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना मान होता है, इतना होता है। बस इसको हम यहाँ पे रखें और घटाए हैं कितना भैया, 6 में से 19 को घटाएं तो कितना है, तो माइनस का 13 है। तो इसी प्रकार से किए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा का भैया, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर बाबू एक अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ देगा तो 10 के पावर कितना होता है, 10 के पावर कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 10 के पावर 9 होता है। कितना होता है, इसको मिटाते हैं, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी को अगर पूछ दे बाबू एक अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर कितना, 9 में से अगर 19 को घटाएंगे तो कितना, 10 के पावर 10 जूल हो जाएगा। और ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको एक्स्ट्रा में याद रखना है, क्या रखना है, एक्स्ट्रा में याद रखना है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें सीखे भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पहले हम परिभाषा सीखें। दूसरा का भैया इसे EB से सूचित करते हैं। तीसरा पॉइंट, इसका मात्रक ऊर्जा होता है। चौथा पॉइंट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। एक्स्ट्रा में क्या सीखे भैया कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो भैया 10 के पावर 6 होता है। और वहीं एक अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ दे तो भैया 10 के पावर कितना होता है, 9 होता है। और उसी को अगर जूल में परिवर्तन करना होगा तो भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यहाँ पे रख देंगे और बस उसको घटा देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, जूल में मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, हम चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। चलिए, और इसको भी जो नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे भैया उसको भी एक्स्ट्रा में याद रखना है भैया, एक्स्ट्रा में याद रखना है, जो आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, लास्ट में बच्चे पूछते हैं कि जब एग्जाम का समय आता है तो भैया VVI कौन है। तो जब हम शुरू में आपको बता रहे हैं कि यह इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए भैया, उसको टिक मार लीजिए। क्या करिए, टिक मार लीजिए, तो लास्ट में दिक्कत नहीं होगा। और जब हम पढ़ाएंगे तो उसको क्या करना है, इस प्रकार से करना है। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया कि नोट्स किस प्रकार से बनाए जो एग्जाम के समय में हमें समय का बचत करे। तो हम जैसे बोले कि अभी हम पढ़ाए मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम बोले कि ये टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस पे तो स्टार मार लेना और घर पे जाना क्या करना है, उस क्वेश्चन को अलग किसी कॉपी में लिख लेना। क्या करना है, अलग किसी कॉपी में लिख लेना। और जब एग्जाम का समय आएगा या टेस्ट रहेगा तो क्या करना है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा महत्व देना है बाकी की तुलना में। पढ़ना सब है, पढ़ना सभी टॉपिक है बाबू, पढ़ना सभी टॉपिक है। क्योंकि जिसे टॉपर बनना है तो पढ़ना तो सभी टॉपिक होगा भैया, सभी टॉपिक पढ़ेगा। जिसे टॉपर बनना है उसे पढ़ना तो सभी टॉपिक पढ़ेगा। हाँ, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तब जाके कहीं कुछ बेहतर होता है। आइए आगे चलते हैं। आगे का हेडलाइन क्या है भैया, आगे का हेडलाइन क्या है, इसको एक्स्ट्रा में याद रखना है। क्या, एक्स्ट्रा का थ्योरी है भैया, एक्स्ट्रा का थ्योरी है। एक्स्ट्रा में थ्योरी क्या है भैया, थ्योरी क्या है, एक्स्ट्रा थ्योरी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि भैया कोई यदि आवेशित कण है, बोलते हैं यदि कोई आवेशित कण क्यों है, या विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए क्या है भैया, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। क्या हम बोले कोई आवेशित कण है, इस पर प्लस चार्ज भी हो तो माइनस भी है, ये गति करने के लिए क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो हम जानते हैं कि इस आवेश के द्वारा
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य करना पड़ेगा बाबू, जो कार्य करना पड़ेगा वो गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, गतिज ऊर्जा या किसी भी ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। क्या होता है, संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। यहाँ से सीखने को मिला, हम बोले कि कोई भी आवेशित कण है विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, और उस आवेश के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य करना पड़ेगा बाबू, जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा क्या होता है, इस गतिज ऊर्जा के रूप में। वो ऊर्जा कुछ भी हो सकता है, स्थितिज ऊर्जा हो सकता है, गतिज ऊर्जा हो सकता है, वो कोई भी ऊर्जा हो सकता है, किसके रूप में हो सकता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या होता है, संचित हो जाता है। तो इस चीज़ को मिटाते हैं। अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यही लिख सकते हैं क्या कि यदि कोई, हम जानते हैं कि यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो उस आवेश के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो भैया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, W/Q0। हमें चाहिए कार्य का फॉर्मूला, क्या है, Q0 को इधर लाते हैं तो VQ हो जाएगा। तो यहाँ पे विभवांतर है तो उसको डेल लगाता है। डेल क्यों होता है, क्योंकि विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, बराबर W का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, डेल VQ0 आ गया, बराबर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, mv² होता है, 1/2 mv²। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे डेल V क्या है, विभवांतर है, Q क्या है, परीक्षण आवेश है, M क्या है, द्रव्यमान है, V क्या है, वेग है। सबको मालूम होना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमें चाहिए भैया वेग का फॉर्मूला, यानी आवेशित कण का वेग चाहिए। आवेशित कण का क्या चाहिए हमें, आवेशित कण का वेग चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं आवेशित कण का, आवेशित कण का वेग चाहिए। क्या चाहिए बाबू, आवेशित कण का वेग चाहिए हमें। इसको हम बढ़िया से लिखना चाहते हैं, नहीं लिखा पा रहे। आवेशित कण का क्या चाहिए, वेग चाहिए, यानी कि V बराबर चाहिए। कैसे निकलेगा V बराबर बाबू, V को छोड़कर इस V को छोड़कर जो इधर है, चाहे 2 है, M है, स्क्वायर है, सबको हमारे क्या करना है, बराबर इस साइड लाना है। तो ध्यान दो, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डेल VQ0, क्योंकि 2 को इधर लाए, M क्या है, गुणा में है तो बटा में क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 2 इधर क्या है, स्क्वायर में है, बराबर इस साइड रहता है तो रूट हो जाता है। क्या होता है, रूट हो जाता है। क्या होता है, रूट हो जाता है। यानी कि जो हमारा कार्य का फॉर्मूला निकल के आया बाबू, कार्य का फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, सॉरी कार्य का बोल रहे हैं, यानी आवेशित कण के वेग का जो फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, V बराबर √2 डेल VQ0 बटा में M। यह हमारा किसका निकला, आवेशित कण का फॉर्मूला निकल गया है। और ये आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जहाँ पे लिख सकते हैं आप, जहाँ डेल V क्या है भैया, विभवांतर, क्लियर है। दूसरा पॉइंट M क्या है, आवेशित कण का द्रव्यमान है, आवेशित कण का द्रव्यमान है। वेग क्या है हमारा, वेग है, वेलोसिटी है, वेग है। ठीक है, तो इस चीज़ को, तीनों पॉइंट को याद रखना है। यहाँ पे और एक चीज़ लिखना चाहिए तो Q क्या है भैया, परीक्षण आवेश। क्या है, परीक्षण आवेश है, आवेश है। क्लियर है, तो ये क्या पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। हम चाहते हैं एक बार इसको फिर से बोल दें कि ये जो पॉइंट लिखा है क्या है भैया, कि जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उस आवेश के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उस आवेश के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में जो भैया, लाने में जो किया गया कार्य होगा वह गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्या होता है, संचित हो जाता है। और जब संचित हो जाएगा तो बोलेंगे भैया जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित, यानी कि जो कार्य है किसके बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के। हमने भैया विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा है W/Q, तो हमें चाहिए W का, तो इधर लाते हैं। K बराबर फॉर्मूला पता है 1/mv²। हमें चाहिए V का फॉर्मूला, यानी वेग का फॉर्मूला चाहिए, यानी कि जो आवेशित कण है इसका वेग का फॉर्मूला चाहिए, और इस प्रकार से हमने इसको निकाला। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर समय रहा तो फिर से हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, हालांकि हमें को लगता है समय तो होबे करेगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन भी मस्त है। तो नेक्स्ट हेडलाइन बनाइएगा बाबू, नेक्स्ट हेडलाइन बनाइएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट हेडलाइन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट हेडलाइन क्या रहने वाला है। चलो अगला टॉपिक क्या है भैया, अगला टॉपिक चाहते हैं हम थोड़ा कलम को चेंज किया जाए। क्या भैया, बिंदु, इसको आराम से समझना है एकदम, एक एक पॉइंट को डिटेल में।
आवेश के कारण विभव का व्यंजक क्या करना है, प्राप्त, क्या करना है बाबू, प्राप्त करें। तो एक पॉइंट सीखते हैं, चलो। क्या, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि बाबू, चैप्टर 1 में क्या पढ़ा है कि कोई प्लस क्यू आवेश से इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर कोई क्या Q नॉट आवेश था, तो इस बिंदु P पे यानी कि Q प्लस Q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित था और इस बिंदु P पे हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, किसके चलते, बिंदु आवेश के चलते। और वो फॉर्मूला हमारा क्या रहता था भैया, 1/4πε0 Q बट्टा में क्या था भैया, r का स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला था हमारा, निकल के आया था बाबू, यही हमारा फॉर्मूला निकल गया था। तो जिस प्रकार से हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, उसी प्रकार इस चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि V बराबर फॉर्मूला निकालने वाले हैं। V बराबर वाट, यानी V बराबर फॉर्मूला क्या होगा, इसकी गणना करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए तो इसको समझते हैं, एक एक चीज़ को बढ़िया समझते हैं। चित्र समझ आ गया, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहने वाला है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहने वाला है। तो चलो किस प्रकार से बनाते हैं, पहले क्या करेंगे भैया, इस प्रकार से कोई प्लस क्यू आवेश ले लेंगे, प्लस क्यू आवेश ले लेंगे। ठीक है, प्लस क्यू आवेश ले लेंगे, इस प्रकार से कोई प्लस क्यू आवेश ले लिए। क्लियर है, इस मानते हैं कि कहाँ पे है भैया, कोई बिंदु O पे है, कोई बिंदु O पे है। ठीक है, चलो इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, इससे r दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, P स्थित है। क्या है, कोई P स्थित है। क्लियर है, यहाँ तक हम बोले कोई प्लस क्यू आवेश से इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना भैया, किसी को दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या कि भैया P से कुछ दूरी पर यानी अनंत पर, P से कुछ दूरी या अनंत पर कोई Q नॉट आवेश उपस्थित है किसी बिंदु पर। तो यहाँ पे ऐसे हम थोड़ा सा पाई पाते हैं। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, किसी चीज़ हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु A है, अनंत में कोई बिंदु A है और इस पर कोई Q नॉट आवेश उपस्थित है, इस पर कोई Q नॉट आवेश उपस्थित है। तो और क्या होता है भैया कि मध्य बिंदु O से A के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत ना होना चाहिए बाबू, ना होना चाहिए। पहला काम, प्लस क्यू आवेश से इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अब P से ही P यानी r दूरी से भैया कोई अनंत पे हम बिंदु A ले लेते हैं जिसपे क्या हमारा Q नॉट आवेश उपस्थित है। हम बोले मध्य बिंदु O से A की दूरी कितनी है, x। कितना मान लिए, x मान लिया। किसी को दिक्कत ना, नहीं दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है भैया, इस आवेश को A से उठाकर यहाँ पे कहीं बिंदु पे लाना है, यानी कहीं बिंदु पे लाना है। हम बोले कि Q नॉट आवेश को उठा के हमें किसी बिंदु पे लाना है। और जैसे ही भैया हम इसको यहाँ से उठा के लाते हैं तो मालूम है कि परीक्षण आवेश पे कैसा चार्ज होता है, Q नॉट आवेश होता है। और जैसे ही इसको हम उठा के यहाँ पे लाते हैं भैया, लाते हैं यहाँ पे कहीं किसी बिंदु पर ले आते हैं, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, P है, या सॉरी B है। इस बिंदु उठा के हम इस बिंदु B पे लाते हैं तो होता क्या है कि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है और दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। और प्रतिकर्षण के चलते जो बल लगेगा, किधर लगेगा भैया, किधर लगेगा, इधर साइड लगेगा। लेकिन हमें तो भैया क्यू नॉट आवेश को यहाँ पे जब ले आ रहे थे तो इसका विस्थापन कितना हुआ, यानी B से A के बीच की विस्थापन कितना हुआ भैया, कितना हुआ, इसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, dx दूरी मान लेते हैं। थोड़ा सा विस्थापन हुआ तो dx मान लेते हैं, ज़्यादा होता तो भैया x मान लेते हैं। और ज़्यादा के लिए हम x यूज किए हैं, थोड़ा से कि dx यूज करेंगे, किसी को दिक्कत ना भैया। चलो तो हम चाहते हैं कि भाई फिर इसको समझा दे। क्या बोले भैया, कोई प्लस क्यू आवेश था, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है यहाँ पर, और इसी B पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव निकालना है। इसी बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। हम बोले कि अनंत पे कोई A बिंदु है जिस पे प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है भैया, हमें क्या करना है, इस आवेश को उठाकर हमें भैया बिंदु P पे लाना है या कहीं इस बिंदु P पे लाना है। अब भैया जैसे ही ला रहे थे, मान लिया हम उठा के इसको यहाँ पे ले आ रहे थे तो हुआ कि ये भी प्लस चार्ज था, ये भी प्लस चार्ज था, दोनों में हुआ प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण हुआ तो ये क्या करेगा भैया, इसको इधर की ओर ठेला Q नॉट आवेश को। लेकिन हमें भैया कितना दूरी विस्थापित होना पड़ा, तो dx दूरी। कितना दूरी विस्थापित होना, तो dx दूरी विस्थापित होना पड़ा। यहाँ तक क्लियर है। तो यही चीज़ जितना हम लिखवाएं, इसी को हमें क्या लिखना था, हिंदी में लिखना था। जितना चीज़ बोले इसको आप हिंदी में लिख लेंगे, हाँ भैया बिल्कुल बना के लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लिखने क्या वाले हैं कि Q नॉट आवेश को यहाँ पे लिखते हैं, Q नॉट आवेश को
ए से बिंदु बी तक लाने में अल्पांश दूरी यानी dx दूरी विस्थापित करने पर किया गया कार्य निकालेंगे। थोड़ा सा दूरी विस्थापित हो तो थोड़ा सा हमारा कार्य भी तो हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलो तो यहां पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं यहां पे लिखना चाहेंगे तो क्यू नॉट आवेश को ए से, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं जितना पॉइंट लिखा है। ठीक है, हम यहां से लिखवा रहे हैं जब आवेश को उठाकर हम बी पे आ रहे हैं। क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक क्या भैया, ए से बी तक अल्पांश दूरी जीएस विस्थापित करने पर कहते ए से बी तक क्या भैया, ए से बी तक अल्पांश यानी अल्पांश मतलब थोड़ा सा दूरी dx विस्थापित क्या भैया, विस्थापित करने पर किया गया कार्य। यानी ए से उठा के जब बी पे ला रहे हैं तो थोड़ा सा जो विस्थापन हुआ है तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा तो वो क्या होता है बाबू, डी डब्ल्यू, यानी थोड़ा सा जब विस्थापन हो तो थोड़ा सा कार्य हो जाएगा। फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एक्स, यही होता है। मालूम है जब डॉट हटता है तो क्या आता है बाबू, क्रॉस आता है। क्या आता है, क्रॉस आता है, यानी एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला लिखा गया। अगर हम पूछना चाहेंगे बाबू, हम आवेश को किधर लेके जा रहे हैं, इस साइड लेके जा रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं, इस साइड लेके जा रहे हैं। आवेश को इधर लेके जा रहे हैं और ये जो आवेश है इस पे बल लगा के इसको किस साइड भेजा है बाबू, इस साइड भेजा है, इस साइड भेजा है। तो हम पूछना चाहेंगे कि इनके बीच का कोण कितना बना है, इनके बीच का कोण कितना बना है। तो भैया कितना बना है, 180 डिग्री। कितना बना है, 180 डिग्री, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, फ्रेम भी ठीक है, 180 डिग्री बनेगा। तो 180 का वैल्यू यहाँ पे ला के रखते हैं भैया। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कॉस 180। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स। और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, माइनस का 1 होता है। जब गुना करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा। कितना होता है, माइनस का 1 होता है। जब माइनस को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या लिख रहा है, थोड़ा सा कार्य लिख रहा है। क्या लिख रहा है, थोड़ा सा कार्य लिख रहा है। भैया हमें तो चाहिए पूरा कार्य चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा, बी तक लाने में थोड़ा सा कार्य किए हम भैया, कि यहाँ से थोड़ा विस्थापन हुआ तो थोड़ा सा कार्य किए। हमें भैया ये बी पे लाना है, पी पे लाना है, पी पे लाना है, तो उसके लिए हमें पूरा कार्य चाहिए। पूरा कार्य के लिए क्या करेंगे भैया, जो थोड़ा सा कार्य किया है ना उसका धर के हम क्या करेंगे, समाकलन कर दें। समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, यानी जो थोड़ा सा हम क्या करें उसको समाकलन कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कार्य निकल जाएगा। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं संपूर्ण कार्य। क्या लिखते हैं, संपूर्ण कार्य। क्या हो जाएगा, संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? इसका धर के समाकलन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का समाकलन कर देते हैं। और डब्ल्यू जस का तो डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, तो माइनस का कितना है बाबू, माइनस का एफ डी एक्स। डब्ल्यू जस का तस माइनस को बाहर लेते हैं और एफ का वैल्यू क्या होता है, एफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, कूलॉम के नियम से क्या होता है फॉर्मूला, के बराबर क्यू नॉट। अभी मत कहिएगा भैया वहाँ पे Q1 Q2 माने हैं, तो भैया यहाँ पे आवेश क्या है, Q1 Q2 ना है, Q नॉट है, तो यहाँ पे Q नॉट लेंगे और यहाँ पे R का स्क्वायर और इनटू में क्या है dx है। क्या है, dx है। क्या है, dx है। क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर है। हमको नहीं लगता यहाँ तक किसी को दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या भैया, जब आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है हमारा, यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन क्या भैया कि जो इसके साथ नहीं हो सकता है समाकलन। ठीक है, चलो और dx मानते हैं, यहाँ पे dr मान लेते हैं। क्या यहाँ पे हम क्या कहते हैं, dr मान लेते हैं बाबू, dr मान लेते हैं। क्या मानते हैं, dr मान लेते हैं, क्योंकि इसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x नहीं मानकर r मान लेते हैं। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे हो गया था, वही कह रहे थे कुछ गड़बड़ लग रहा था। अभी हम क्या कहते हैं भैया, कॉमन कहते हैं किसको, क्यू नॉट को। भैया इसको क्यू कॉमन किए तो भैया क्या था, कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए हम इसको कॉमन कर लिए।
क्योंकि ये इसके साथ समाकलन हो जाएगा, तो बचेगा 1/r² dr हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं फॉर्मूला बताया था, क्या बाबू फॉर्मूला बताया था कि जब भी 1/x⁴n हो तो उसका फॉर्मूला होता है -x⁴n होता है। क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n होता है। तो चलो लिखते हैं। तो W बराबर -k⁴ इसको हम यहाँ पे लिख दें क्या? चलो इसको हम यहाँ पे लिख दें क्या? चलो W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का k⁴ और यहाँ से निकल के आएगा भैया क्या? और ये फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? तो भैया ऊपर जाएगा तो -1/x⁻10 और भैया ख़त्म हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो k1 q2 बट्टा में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा मोड़ा छूट गया है क्या? हमें यहाँ पे लिमिट भी लगाना है, लिमिट भी लगाना है, क्योंकि आवेश को कहाँ से उठा के ला रहे हैं भैया? अनंत से। कहाँ से? क्योंकि ये आवेश कहाँ उपस्थित है भैया? अनंत से। कहाँ पे? अनंत पे। अनंत से उठा के कहाँ ला रहे हैं भैया? आर दूरी में। आर दूरी में ला रहे हैं। कहाँ से? अनंत से उठा के कहाँ ला रहे हैं? आर दूरी में। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा भैया? अनंत। अनंत को क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। और आर दूरी में ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? आर दूरी में ला रहे हैं। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया सब क्लियर है। थोड़ा अभी भी हमको यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे सुधार करते हैं बाबू, हालांकि ठीक ही माने थे, क्योंकि जब आर आर हो जाएगा तो ये थी ना हो जाएगा। चलो फिर से सुधार करते हैं, माफ़ी चाहते हैं आप सभी को बाबू। यहाँ पे एक्स ही रहेगा, क्योंकि हमें बता देंगे, फिर से हम एक बार इसको समझा देंगे। ठीक है, एक बार कंक्लूजन कर देंगे इसका, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पे आर माने ना, तो इसको भी हमको एक्स मानना पड़ेगा। यानी कि जो हमने कूलॉम के नियम के जो फॉर्मूला लिए हैं, क्योंकि भैया दूरी क्या है? दूरी क्या है यहाँ पे? कि दूरी क्या लिए हैं? यहाँ बड़ा वाला दूरी क्या लिए हैं? एक्स लिए हैं, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो आएगा एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। और यहाँ पे लिमिट क्या है भैया? लिमिट क्या है? 0 से आर है। 0 से क्या है? आर है। 0 से क्या है? आर है। टेंशन मत लीजिए, हम एक बार इसको और फिर से समझा देंगे। क्या भैया? चलो क्या भैया? 0 से आर है। ठीक है, 0 से आर है। एक बार क्या करेंगे? एक बार एक्स के जहाँ पे आर रखेंगे और एक बार एक्स के जहाँ पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है, तो एक बार एक्स के जहाँ पे आर माइनस और एक बार क्या हो जाएगा? एक्स के यहाँ पे 0। ठीक है, तो k1 q2 और बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में नहीं, यहाँ पे बट्टा में क्या हो जाएगा भैया? 1/में आर। क्या हो जाएगा? 1/में आर, क्योंकि घटाएंगे तो वही हो जाएगा W जस का 10। W जस का बाबू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है? कार्य निकला है। हमें निकालना क्या भैया? भैया हमने निकालने चले थे भैया विभवांतर, यानी विभव निकालने चले थे, निकल गया कार्य। विभव कैसे निकलेगा? विभव कैसे निकलेगा? टेंशन मत लो, वो भी निकाल देते हैं। विभव कैसे निकलेगा भैया? वी वाला फॉर्मूला क्या होता है? W/Q0। W/Q0, W का वैल्यू ला के यहाँ पर रख दो ना। V बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? विभव है, विभव है। W का वैल्यू ला के रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा? Q0 और बट्टा में आर का आर हो जाएगा, बटा में आर हो जाएगा। अब पूरे का बटा में क्या है? Q0 है। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो निकल के क्या आ जाएगा? K का वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 Q बटा में आर। यही हमारा क्या होता है? विभव का फॉर्मूला होता है। हम चाहते हैं एक बार इसको फिर से हम क्या करें कन्फ्यूजन बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हमें क्या हो गया? कन्फ्यूजन हो गया है। आर रखे कि भैया आर रखे कि, और फिर यहाँ पे हमें लिमिट भी छोड़ दिए, तो हम चाहते हैं एक बार इसको क्या करते हैं? फिर से एक बार लास्ट में बता देते हैं। चलो हाँ, कदम का चेंज होता है। हमने क्या बोला भैया कि यहाँ पे कोई प्लस Q0 आवेश से इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है। फिर एक बिंदु हमने ए लिया अनंत में। कहाँ लिए? अनंत में लिए। कहाँ लिए भैया? अनंत में कोई बिंदु ए लिए और इस पर कोई Q0 आवेश उपस्थित है। हम क्या कहते हैं भैया? जब इस Q0 आवेश को उठा के हम ले आ रहे थे, यानी जब थोड़ा विस्थापित कर रहे थे, तो भैया इस आवेश के द्वारा इस पे बल लग रहा था, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, दोनों में बल लगेगा। तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी उस आवेश को उधर ठेलेगा। तो भैया दूरी कितना विस्थापित किया? कितना विस्थापन किया? दूरी कितना चला भैया? कितना चला? dx चला। कितना चला? dx चला। ठीक है, dx चला। तो भैया एक आवेश इधर आ रहा था, फिर हमको इसको विस्थापित किया उधर, तो भैया दोनों में के बीच का कोण कितना बना? 180 डिग्री बना। कितना? 180 डिग्री बना। ठीक है, क्लियर है। Q0 आवेश को A से B तक, Q0 आवेश को A से B तक अल्पांश दूरी करने में थोड़ा दूरी dx विस्थापित करने पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा भैया? क्योंकि जब थोड़ा सा विस्थापित हुआ तो थोड़ा सा हमारा कार्य हो जाएगा। तो dw बराबर क्या होता है भैया? F डॉट dx होता है।
और डॉट हटता है तो क्या आता है भैया, डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस आता है, कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा आता है। और थीटा का वैल्यू रखेंगे भैया 180, जब 180 वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझते हैं एफ डी एक्स कॉस 180 माइनस 1 हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू माइनस का 1 हो जाएगा, डी डब्ल्यू माइनस का कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब समझना है यहाँ पे क्या, हमें तो भैया ये भी आधा भाग निकला है, संपूर्ण भाग निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, जो थोड़ा सा भाग निकाले हैं यानी जो किया गया थोड़ा सा कार्य है उसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे तो हमारा संपूर्ण भाग निकल जाएगा। तो संपूर्ण भाग यानी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, समाकलन डी डब्ल्यू। लेकिन हमें यहाँ पे लिमिट भी चाहिए। लिमिट क्यों चाहिए भैया, क्योंकि आवेश को अनंत से उठा के आर दूरी पे ला रहे हैं, आर दूरी के अंदर ला रहे हैं, आवेश को अनंत से उठाकर आर दूरी पे ला रहे हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा भैया, अनंत से यहाँ पे लिख सकते हैं या अनंत लिख सकते हैं, या अनंत से कहाँ तक आ सकते, अनंत को क्या मान सकते, जीरो भी मान सकते हैं, किसी को दिक्कत। डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है भैया, माइनस एफ डी एक्स रख दिए। क्लियर है भैया। माइनस क्या है, माइनस को कॉमन करते हैं यानी कि माइनस को बाहर निकालते हैं समाकलन से। एफ का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आपने बताया क्या, जो एफ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बट्टा में क्या होता है, आर का स्क्वायर। आर क्या हमारा दूरी है, दूरी हमारा आर भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, बस डिपेंड करता है कि दूरी को आपने माना क्या है। तो जब यहाँ पे दूरी एक्स माने हैं भैया, यहाँ से यहाँ की दूरी एक्स माने तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे यानी एक्स का स्क्वायर रखेंगे। यहीं पे थोड़ा मोड़ा हमें प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि हम यहाँ पे क्या रख दिए हैं भैया, एफ के यहाँ पे आर रख दिए हैं, क्योंकि हमें से भैया पहला चैप्टर में हमने सीधी किया है आर 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 डायरेक्ट आता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमने क्या रख दिया, यहाँ पे आर रख दिया था, इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पे क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर जस्ट करता ये के और ये बाहर हो जाएगा भैया, क्योंकि समाकलन उसी का होता है जो यहाँ पे रहता है डी एक्स। अगर यहाँ पे टी रहता है तो यहाँ पे भी टी होना चाहिए, तभी जाके इसका समाकलन होगा, नहीं तो समाकलन नहीं होगा। तो इसको बाहर करते हैं क्योंकि इसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसको बाहर करते हैं। लिमिट हमारा 0 से आर था, 1/x का स्क्वायर बराबर डी एक्स। हमने फॉर्मूला इसको पढ़ा है भैया इस प्रकार से फॉर्मूला पढ़ा कि समाकलन 1/x के पावर n हो तो माइनस 1/x के पावर n होता है। अगर एग्जाम्पल समझना होगा किस प्रकार से, जैसे हम बोले कि समाकलन 1/x के पावर 3 का समाकलन क्या होगा, तो भैया माइनस 1/x के पावर 2, 1x के पावर 2। कैसे करते हैं भैया, कैसे करते हैं इसको हम चाहते हैं एक बार हम बता दें क्या, यहाँ पे थोड़ा हमारा समय लगेगा। देखो हुआ क्या, समाकलन x को हम यहाँ पे +1 में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x के -3 हो जाएगा। और जब इसका फॉर्मूला पढ़ते तो होता क्या भैया, जब x के पावर समाकलन n का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n+1 होता है और x के n+1 होता है, यह फॉर्मूला होता है। तो इसको हम रखते हैं भैया x -3 और प्लस क्या होता है 1 होता है, और नीचे में -3 n क्या है, ये हमारा n का वैल्यू है, तो -3 और +1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो x के पावर -2 हो जाएगा और नीचे में माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे 2 लग जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो ही भैया माइनस 1/2 माइनस में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको पावर 2। बस यहाँ पे याद रखना है पावर में जितना रहेगा उसको एक कम कर लिख देना। तो हम चाहते हैं एक और बता दें, हालांकि ये बेसिक क्लास है। ठीक है, देखो जैसे हम बोले क्या कि आप बताना x के पावर n 5 का क्या होगा समाकलन। तो देखो क्या करना है, पावर में कितना है 5 है, एक कम करके लिख देना है, एक कम करके यानी कि 4 लिख देना है, और एक कम करके लिखना है क्या, 4 लिख देना है, और माइनस बस आगे लगा देना, ये सॉल्व हो जाएगा। पावर में 5 है तो एक कम करके लिख देना है 4, और पावर में भी एक 4 रख देना है और माइनस लगा देना है। जैसे हम बोले कि x के पावर अगर भैया बोले 99 का निकालो, कुछ नहीं करना है, एक कम करके लिख देना है 98 आगे, और पावर में भी एक कम करके लिख देना 98 और -1 लगा देना। नहीं है कि ना, तो इसका आप समाकलन करके हमारे कमेंट में भेज सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हमें ये नहीं समझाना था, तो ये चीज़ें थी। तो ये फॉर्मूला आ गया भैया, x के पावर n आ गया, क्योंकि जब इसका करोगे भैया पावर में 2 है, एक आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो क्या फायदा है, जब 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आगे आ जाएगा और पावर में 1 हो जाएगा, इसलिए x के पावर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार x के यहाँ पे r रखेंगे, एक बार x के यहाँ पे 0 रखेंगे। ठीक है, और जब रखे तो हमारा क्या गया, x के पावर ये हमारा आ गया। तो ये हमारा क्या निकल के आया, कार्य निकल के आया। चूँकि हमें चाहिए किसका भैया, विभव का फॉर्मूला चाहिए, किसका, विभव का चाहिए। तो v बराबर W बटा में Q होता है, Q नॉट होता है। जब W का फॉर्मूला रखेंगे Q नॉट और बटा में R, अब पूरे का बटा में क्या है Q नॉट से Q नॉट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं भैया, फॉर्मूला हमारा निकल गया, K का वैल्यू रखते हैं कितना होता है, K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है हमारा K का वैल्यू। अब बस रखे Q बटा में R का स्क्वायर। सोचो इसको प्रूफ करने में कितना समय लगा, एक टॉपिक हो जो कि ये छोटा मोटा टॉपिक है, और इसको बताने में कितना समय लगा। ठीक है,
कितना समय लगा। और यही कोई कोई टीचर होता है क्या कहता है भैया, क्या कहता है, डायरेक्ट कहता है कि भैया याद रखना है क्या कि बिंदु आवेश के चलते जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है क्या होता है भैया 1/4πε और Q/r²। हाँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है भैया कि पूछेगा कि दूरी विभव और दूरी के बीच कैसा संबंध है, विभव और दूरी के बीच कैसा संबंध है, कैसा संबंध है व्युत्क्रमानुपाती का, कैसा संबंध है बाबू व्युत्क्रमानुपाती का। और इसको स्टार से स्टार 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 जितना हो सके उससे उतना स्टार मान लिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछता है। ठीक है, तो चलिए आज का एक लास्ट टॉपिक करते हैं और क्लास को इन करते हैं। ठीक है, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो चुका है। आओ आओ आओ, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए, हालांकि उतार लिए होंगे, क्यों नॉट, यहाँ पे आवेश डालते हैं तो एक बार फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे विस्थापित, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी को ले लीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो फिर से इसको कमेंट करिएगा, यहाँ पे दिक्कत है तो हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे बाबू। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं हम और आज का लास्ट टॉपिक करते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। और आप लोग क्लास को शेयर करते हैं, यदि थोड़ा भी समझ आ रहा है, क्योंकि भैया इतना बढ़िया क्वालिटी लाने में समय लगता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं गुरु दक्षिणा दे सकते हैं क्या भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिहार के हर एक बच्चों के पास सूचना भेज सकते हैं। ठीक है, आइए और एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे, जो शुरुआत में हम लोग बोला था भैया कि आपको इस वाइट बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है। वाइट बोर्ड क्या है भैया, आज वाइट बोर्ड है तो कल स्क्रीन टच वाला भी हो सकता है। मायने रखता है कि क्वालिटी भैया, कंटेंट मायने रखता है, बोर्ड मायने नहीं रखता है। ठीक है, होता है कि देखो बच्चों का क्या हो गया, माइंड क्या हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया है, उन्हें बोर्ड दिखते दिखते क्या हो गया, बोर्ड से प्यार हो गया है। और जब तक बोर्ड नहीं दिखता है तो क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे अगर छोटे बच्चों को अगर साइकिल दिया जाए बाबू तो उसको साइकिल से क्या होता है, प्यार हो जाता है। उसी प्रकार से था। ठीक है, चलो तो इसी प्रकार से हम लोग बोर्ड पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, बोर्ड का आदत लग गया तो वाइट बोर्ड का हमें थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र हिलन बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पे ऐसे नहीं, क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र दोनों ही बोलते एवं विभव के बीच संबंध ठीक है बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव के संबंध बताना है। तो बिंदु आवेश के चलते जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/4πε0। हम चाहते हैं यहाँ पे के का वैल्यू रख देते हैं, क्यू बट्टा में क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है, यही होता है। किसके चलते, इसको मानते हैं समीकरण 1। भैया बिंदु आवेश के चलते, अभी जस्ट पीछे बताया है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बट्टा में आर का स्क्वायर। और भैया विभव का क्या होता है बिंदु आवेश के चलते, भैया के क्यू बट्टा में आर होता है। अभी तो प्रूफ करा है, इसको मानते हैं समीकरण 1। अब क्या कहते हैं, 2 को भाग करने पर क्या निकल के आने वाला है, भाग करेंगे तो भैया क्या करेंगे, भाग करने पर तो भैया ई बट्टा में क्या लिखेंगे, ई बट्टा में क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और के क्यू बट्टा में आर का स्क्वायर, और पूरे का बट्टा में क्या भैया, के क्यू बट्टा में आर। ठीक है, आज ये क्यू से क्यू तो हमारे क्या जाएगा भैया, एक आर से एक आर खत्म, तो बचेगा ई बट्टा में भी बराबर 1 बट्टा में आर और 1 बट्टा में 1 बचेगा। पहला गुना क्या होता है, चौथा होता है, तो निकल के क्या आ जाएगा भैया, तो ई बट्टा में भी क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है, ई बट्टा में भी बराबर 1 बट्टा में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 1 बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव के भी संबंध पूछा है तो ऐसे ही कर देंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई बराबर, एक तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, दूसरा का क्या निकल के आ जाएगा भैया कि आर भी निकल के आ जाएगा, और तीसरा क्या निकल के आ जाएगा भैया, ई बट्टा में आर बराबर भी निकल के आ जाएगा, एक ये निकल के आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। यानी 3 चीज़ें रखना है, 1 2 इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है, और ये 3। ठीक है, तो इस 3 चीज़ को याद रखना है, क्लियर है। और एक और पूछ सकता है भैया, चौथा भी बन सकता है क्या, चौथा क्या बन सकता है,
ओह, यहाँ पे गलती ना हो गया, गलती ना हो गया, गुना में थोड़ी ना है। तीछा तीछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी बराबर ई आर हो जाएगा, भी बराबर ई आर हो जाएगा, ठीक है। और तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टा में आर हो जाएगा। इस प्रकार से अब ये सही होगा, इसको 2 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, 3 मानते हैं। तो ये 3 फार्मूला को याद रखना है और ये खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज की क्लास में सोचो हम लोग को 2-3 टॉपिक करने में भैया कम से कम 42 से 45 मिनट लग गया। क्यों, क्योंकि एक एक चीज़ को डीपली बताया जा रहा है कि ये आवेश है तो यहाँ पे ही क्यों है, इसको यहाँ से लाने में क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक एक चीज़ को डीपली बताया जा रहा है। तो समय लगता है बाबू, चीज़ों को सीखने में समय लगता है जब कोई चीज़ डीपली में होता है। यही हम अगर ऊपर ऊपर बताना चाहेंगे तो ये क्लास 20 मिनट का था, उससे ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो पहले फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो और ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जिसका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा बाबू, थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ कुछ पहला चैप्टर का भी इस चैप्टर में यूज होगा। तो चलिए उसका भी इंतजार करते रहेंगे। तो फटाफट पहले आप लोग क्लास को शेयर लगा दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाबू इतना ही, धन्यवाद।